प्रेजेंट का हमने कर लिया, फ्यूचर का कर लिया, पास्ट का चलते हैं करने। आई टोल्ड आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, उसे कहा। दैट दैट अब ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, आई को चेंज करें, क्या आई के अकॉर्डिंग, तो आई ही मिल रहा है, ठीक है, आई ही आएगा। दैट आई, अब देखिए टेंस भी चेंज होगा इसमें, तो फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, हैड बीन, हैड बीन, आई हैड बीन राइडिंग, राइडिंग। अब माई है, माई किसका है, फर्स्ट पर्सन का, ये भी है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई जो है चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग जब माई चेंज होगा तो माई ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉसेसिव केस ही हमें चाहिए। राइडिंग माई बाइक, माई बाइक यस्टरडे, ये वर्ड है ना यस्टरडे, ये नियर शोइंग है, इससे क्या द डे बिफोर, इसका चेंज हो जाएगा द डे बिफोर, एनएसडब्ल्यू एफएसडब्ल्यू में द डे बिफोर दिखाया है मैंने इसको, द डे बिफोर, द डे बिफोर, समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। यू सेड, आई एम गिविंग यू हिज फोन, टुडे, ही सेड उसने कहा, ओ सॉरी यू सेड तुमने कहा, मैं आज तुम्हें उसका फोन दे रहा हूं, मैं तुम्हें आज उसका फोन दे रहा हूं, ठीक है। इसको अब चेंज करना हुआ तो कैसे चेंज करेंगे, यू, अब सेट चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टू नहीं है, टू आया होता तो टोल्ड में चेंज होता, नहीं तो ऐसे ही रख देते इसको सेट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट, दैट। अब जो है आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई जो यू से चेंज होगा, तो आई जो यू से चेंज होगा तो यू हो जाएगा, यू से दैट यू आर, यू के साथ अब क्या हो जाएगा, आर लगता है, लेकिन अगर टेंस ना चेंज होता तो यू के साथ आर लगता, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, वर हो जाएगा, यू वर गिविंग, यू वर गिविंग, यू, ये वाला यू कौन है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है ये वाला है, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर तो ये आगे ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब सेकंड पर, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, ठीक है, अब चेंज होगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो किससे कहा जाता है, मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा ना, हमेशा मान लेंगे मुझसे ही कहा, तो मी लगा करके हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, मतलब कि अपने समझने के लिए, मी यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया हूं मैं, लेकिन आपको मन में समझ करके लगा देना है।
मी। अब देखो ये सेकंड, ये यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा मी। हिज क्या है, थर्ड पर्सन। हिज क्या है, ये देखिए, हिज थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, वैसे ही रख देना है, हिज फोन। टुडे का हमने बताया है, नियर शोइंग वर्ड्स क्या चेंज हो जाएगा, दैट डे, दैट डे, टुडे का दैट डे, दैट डे, टुडे का दैट डे। अब देखिए इसमें क्या कहा, तुमने कहा मैं तुम्हें उसका फोन दे रहा हूं, तुमने आज कहा कि मैं तुम्हें उसका फोन दे रहा हूं। अब इसका क्या मतलब हो गया, तुमने कहा था कि तुमने कहा था कि तुम मुझे उसका फोन दे रहे थे, तुम मुझे उस दिन उसका फोन दे रहे थे, तुमने कहा था कि तुम मुझे उस दिन उसका फोन दे रहे थे, और इसका तुम मुझे उसका फोन दे रहे हो, ये प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच गया। ठीक है, चलिए अब हम कोई बात सुन करके किसी से बताएंगे तो इस सुनने के बाद ही बताएंगे ना, यानी कि बीत गया वो टाइम, बोलने का टाइम बीत गया, इसलिए हम पास्ट में किसी से बताना, पास्ट में बता रहे हैं, तो इसीलिए हम सबको पास्ट में चेंज कर रहे हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। रमेश सेड टू सुरेश, सुरेश आई एम नॉट रीडिंग माई दिस बुक, नॉट राइडिंग माई दिस बाइक। आई एम नॉट राइडिंग माई दिस बाइक। अब क्या हो जाएगा, रमेश ने सुरेश से कहा कि मैं अपनी ये वाली बाइक नहीं चला रहा हूं। इसको चेंज करते हैं, एक टेंस तो देख चुके हैं। आई हैव नॉट रीडन, ठीक है, टेंस चेंज कर दिया हमने। आई हैड नॉट, आई हैव नॉट रीडन दिस बाइक। रमेश ने सुरेश से कहा कि मैं अपनी ये वाली बाइक नहीं चलाया हूं, मैंने अपनी ये वाली बाइक नहीं चलाया है। रमेश रमेश सेड टू को टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टोल्ड सुरेश, टोल्ड टू सुरेश ना कहिएगा, क्योंकि सेड टू पूरा चेंज होकर के टोल्ड हुआ है, अब टू नहीं लगेगा। सुरेश रमेश टोल्ड सुरेश दैट कि आई हैव नॉट रिडन माई बाइक। दैट आई क्या है, प्रोनाउन है, चेंज होगा, देखते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन, रमेश, रमेश थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन रमेश की जगह अगर हमें कोई प्रोनाउन यूज करना होता, रमेश सेड टू सुरेश, और उसने कहा मतलब ही, ठीक है, थर्ड पर्सन कोई भी है, लड़का है तो उसके लिए ही यूज होगा, और कोई औरत है लड़की है तो उसके लिए शी यूज होगा। ठीक है, अब ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम आई को, आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है, ही। अब देखिए टेंस भी चेंज होगा हमारा, टेंस चेंज होगा, हैव चेंज होगा हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, हैड नॉट रीडन, थर्ड फॉर्म हैव के साथ भी लगती है, हैड के साथ भी, रीडन
आप देखिए माई आया था, माई को चेंज करेंगे, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रमेश के अकॉर्डिंग यानी ही के अकॉर्डिंग, माई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हीज आएगा, ठीक है। पॉसेसिव केस हिज, दिस बाइक को क्या बोलेगा, दैट बाइक, नियर शोइंग वर्ड को फार शोइंग वर्ड, दैट बाइक, दैट बाइक। अब देखिए आई चेंज हुआ ही में, सब्जेक्टिव केस हटा, सब्जेक्टिव केस ही आया, और माई चेंज हुआ हिज में, सब्जेक्टिव के पॉसेसिव केस हटा, पॉसेसिव केस ही आया। आई का पॉसेसिव केस माई था, आई का पॉसेसिव केस माई था, अब ही का ही पॉसेसिव केस हिज है, ही का पॉसेसिव केस हिज आया। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, अफर्मेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव रहेगा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। नॉन वर्ब रहेगी, जो आपका कंडीशन वाला सेंटेंस होता है, जैसे कि सिंपल सेंटेंस उसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसमें वर्ब नहीं होती है। दिस इज माई पेन, माई नेम इज अब्दुल मुबीन, ही इज माई फ्रेंड ना, तो उसमें आपका वर्ब नहीं आ रहा है, बी आ रही है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब ना आकर के बी आ रही है, तो उस वाले सेंटेंस में भी जैसा रहेगा वैसे ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं, शी said to me, she said to me, we go to our English classes, English class these days, these days। she said to me, उसने मुझसे कहा कि हम इन दिनों इंग्लिश की क्लास जाते हैं, इंग्लिश की क्लास करने जाते हैं। अब इसका क्या बनेगा, शी टोल्ड, बताया ना उसने, शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लग जाएगा, दैट। अब फर्स्ट पर्सन वी चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग, वी जो है शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वी शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या हो जाएगा, शी। जो चेंज होगा उसको हटाना है, जिससे चेंज होगा उससे मिलता जुलता आएगा, शी, शी। अब देखिए वी के साथ गो फर्स्ट फॉर्म, और शी के साथ एस या यस लगता है, अगर टेंस ना चेंज होता तब वो होता। अब यहां पर क्या हुआ, टेंस चेंज होगा, पास्ट है ना, अगर ये पास्ट में प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में होता है, तो ये इसका टेंस नहीं चेंज होता है, लेकिन अगर ये पास्ट में होता है तब इसका टेंस चेंज होता है, वो है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वेंट, शी वेंट, शी वेंट टू, आवर लगा है, आवर भी प्रोनाउन है, आवर, आर बोलते हैं कुछ लोग, आवर बोलते हैं, ठीक है, आर, आर भी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आर चेंज होगा सब्जेक्ट यानी शी के अकॉर्डिंग, आर चेंज होगा शी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, हर, ठीक है, हर। अब इसमें भी कंफ्यूजन ना हो कोई कि जो है ये यहाँ क्यों आया, ये यहाँ क्यों नहीं आता, ये शी तो आ सकता है यहाँ पर भी ना लेकिन यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, हम पॉसेसिव केस में हैं, ठीक है, तो पॉसेसिव को केस हटेगा तो पॉसेसिव केस ही आएगा, सब्जेक्टिव केस उसकी जगह नहीं आ सकता, ठीक है, तो इसलिए हम आर हटा करके हर, हर लगा दिया, ठीक है, पॉसेसिव केस हटाए, शी का पॉसेसिव केस आ गया, समझ में आया। चलिए हर इंग्लिश क्लास,
इंग्लिश क्लास, these डेज का those डेज, उन दिनों। पास्ट की बात हुई तो उन दिनों हो गया, प्रेजेंट की बात थी तो इन दिनों था these days, और पास्ट की बात हो गई तो उन दिनों। शी टोल्ड मी दैट शी वेंट टू हर इंग्लिश क्लास दोज डेज, उसने मुझसे कहा, मुझसे बताया कि उन दिनों वो इंग्लिश क्लास जाती थी। आई सेड टू हर। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमने ले लिया था, प्रेजेंट एक एक सेंटेंस में सबका ले लिया हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो चुका है। एक सिंपल ले लेते हैं, सिंपल यानी कि बी वाला जो हमारा होता है उसको ले लेते हैं। आई टोल्ड हर माई नेम इज अब्दुल मुबीन, माई नेम इज अब्दुल मुबीन, प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। आई टोल्ड हर, आई चेंज क्या हो जाएगा, सेड टू को टोल्ड में हो जाएगा, आई टोल्ड हर दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट, माई जो है ना, माई ये है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है आई, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई क्या है, सब्जेक्ट क्या है आई, माई चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, माई चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं जो है पॉसेसिव केस लगाया हूं ना, पॉसेसिव केस हटाऊंगा पॉसेसिव केस ही आएगा, तो आई से पॉसेसिव केस सिर्फ यही मिल रहा है, तो माई ही रह जाएगा, ठीक है, माई। और अगर इनमें से यहां कहीं का भी कुछ होता तो वो चेंज होके माई हो जाता, ठीक है, ये सब चेंज होकर के माई आ जाता, आई के अकॉर्डिंग चेंज होता। तो माई नेम, अब ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, ये बी इन प्रेजेंट है तो बी इन पास्ट पहुंच जाएगा, वॉज अब्दुल मुबीन। अब्दुल मुबीन, ठीक है, सिंपल भी समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट और हम लोग देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं हम लोग। यू सेड टू हर, डिड यू डिड यू राइट योर नोटबुक yesterday। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव आ गया है तो फुल स्टॉप ना लग करके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या रूल होता है, इसका रूल थोड़ा सा चेंज है बस, वो क्या है चलिए करके देखते हैं हम लोग। यू सेड टू को टोल्ड में ही बदलना है, टोल्ड, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जैसे यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब चाहे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता, पास्ट इंडेफिनिट में होता, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता, या फिर किसी भी टेंस में हो, बस इस फॉर्मेट में होगा तो यही रूल लगेगा। यू टोल्ड हर दैट, अब देखिए यहां पर दैट नहीं लगता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा चाहे वो क्वेश्चन वर्ड आए या फिर खाली जो है
हेल्पिंग वर्ब से बना हो, क्वेश्चन बना हो, तो वहां पर आपका दैट नहीं लगेगा, ठीक है। तब क्या लगेगा सर, अब बताते हैं हम। अगर ऐसा है, अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां पर इफ या वेदर लग जाएगा। कॉमा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम लोग इफ या वेदर लगा देते हैं, जो मन करे आपका, दोनों में से कुछ लगा सकते हैं। वेदर, स्पेलिंग थोड़ा सा कंफर्म करना है ये वेदर में WH है या फिर एक मौसम वाला होता है, एक इफ या वेदर यानी यदि अगर, तो यदि अगर वाला जो है वो वाली स्पेलिंग यहाँ पे आएगी, कंफर्म करके बता देंगे हम आपको। इफ या वेदर अब जो है इसके आगे वाला जो सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव बना करके रखना है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव, अब अफर्मेटिव बना करके रखना है। क्या करेंगे, डिड यू राइट योर नोटबुक यस्टरडे। अब यहां पर इसको यू आया है, यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू आपका सेकंड पर्सन का है, सब्जेक्ट है ना ये, तो सब्जेक्टिव केस वाला यू है। अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि ये यू जो है ये वाला है या फिर ये वाला। अब उसमें आप देख लिया करिए कि ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर पीछे आया है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आया है, आगे आया है, तो ये वाला होगा, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, पीछे आया है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई। चलिए ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है तो ये वाला होगा। यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, हर देखते हैं, हर कहा है, यहां पर है, और ये आपका ये है। ठीक है, ये चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग, यू चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग, क्या आएगा, शी। अब दूसरा चांस ये भी तो बनता था, यहां पर योर जा सकता था, और दूसरा एक ये है कि शी आ सकता है, शी या योर में से क्या आएगा। अब ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, हटेगा भी तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा, बदलेगा भी तो सब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन अगर इधर जाते हैं हमारा तो ऑब्जेक्टिव केस मिल जाता है, जो हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस, तो इधर आकर आने पे हमें मिल रहा है। समझ में बात आई। चलिए लिखते हैं शी, शी। अब जो है इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। ये है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है पास्ट परफेक्ट में। टेबल जो बनाया था अभी, एरो बना करके दिखाए हैं, उसमें पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो क्या लग जाएगा, हैड, शी हैड। अब देखिए यहां पर है राइट, डिड ना होता तो सेकंड फॉर्म आती, रोट और डिड है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म आई है। अब जो है तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो अब ये थर्ड फॉर्म यहां पर आ जाएगा। शी हैड रिटेन, रिटेन, योर है प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इसको भी चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। योर को हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, योर को हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हर आ जाएगा। योर को चेंज करना है तो योर मिलेगा नहीं, योर को चेंज करेंगे तो हर मिल जाएगा। अब ये दोनों है तो इसमें कंफ्यूजन होता है ना कि ये यहां पहुंचेगा या ये यहां पहुंचेगा, तो जिसको बदलना है वो बदलेगा ना। योर को बदलना है तो हर में आ जाएगा, हर को बदलना होता तब योर में आता। जब योर को बदलना है तो योर तो आ ही गया खुद, तो कहां बदला ना, बदलना है तो हर आएगा। हैड रिटेन हर नोटबुक, नोटबुक, यस्टरडे का द डे बिफोर, द डे NSW FSW में द डे बिफोर, द डे बिफोर। समझ में आया। एक और लिख देते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं उसमें। अब एक चीज और, अब यहां पर क्या है, अंदर, अंदर बताया नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है ना, तो इसमें जो सेंस होता है इसको उसी में बदलते हैं। यहां पर एक और करेक्शन है, ठीक है, यहां पर एक करेक्शन ये है कि इसमें क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। अभी तक क्या था, अफर्मेटिव या नेगेटिव में बताया जा रहा था कि मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं, या मैं ये करूंगा मैं नहीं करूंगा ना, तो यहां पर टेल होता था, टोल्ड, सेकंड फॉर्म टोल्ड आता था। अब यहां पर क्या है, पूछा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है। अब क्या आएगा, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्ड। इसमें जो सेंस होगा पूछने का या बताने का, आशीर्वाद देने का, या फिर
श्राप देने का, दुआ देने का, बददुआ देने का, या फिर ऑर्डर देने का, कमांड करने का, जो सेंस यहाँ पर होता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। बताने का टोल्ड, पूछने का आस्क्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख है इसमें तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ जो कुछ भी, कमांड, ही कमांडेड, यू कमांडेड, ही ऑर्डर्ड ना, जो काम, जो चीज यहाँ पर आएगी सेंस जिस चीज का वही यहाँ पर होगा। आगे हम और भी सीखने वाले हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या हुआ, यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा, तुमने उससे कहा, डिड यू राइट योर नोटबुक यस्टरडे, क्या तुमने कल अपनी नोटबुक लिखा था, क्या तुम अपनी नोटबुक लिखी थी। हर उस लड़की से पूछा ना, उस लड़की से कहा क्या तुमने अपनी नोटबुक खुद कल लिखी थी, क्या तुम अपनी नोटबुक कल लिखी थी। अब यहाँ पर क्या हो गया, यू आस्क्ड, क्यों, इसमें पूछा गया ना, क्या तुम अपनी नोटबुक कल लिखी थी। यू आस्क्ड हर, तुमने उससे पूछा, इफ या वेदर, यदि या अगर, शी हैड रिटन हर नोटबुक द डे बिफोर, उसने उस दिन अपनी नोटबुक लिखी थी क्या। तुमने उससे पूछा कि उसने अपनी नोटबुक लिखी थी क्या। ठीक है, इस तरीके से ये सेंस देगा ये यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, व्हाट वर यू डूइंग in market with your friend on Monday, MONDAY, Monday. She said to me, उसने मुझसे कहा, what were you doing in the market with your friend on Monday, मंडे को आप अपने दोस्त के साथ मार्केट में क्या कर रहे थे। अब इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, कैसे होगा, शी आस्क्ड, क्यों, अंदर क्वेश्चन है, सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड। अब अगर आस्क्ड में कब चेंज होगा, जब सेड टू होगा तभी चेंज होगा ये, नहीं तो सेड वैसे रह जाएगा। शी सेड, शी आस्क्ड मी। अब देखिए अगर यहाँ पर अफर्मेटिव या निगेटिव रहता है तो दैट लग जाता है, ठीक है, दैट लगता है यहाँ पर। और अगर इंट्रोगेटिव है, यस या नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ड से बनाया गया है क्वेश्चन, तो इफ या वेदर लग जाता है। और अगर क्वेश्चन वर्ड से बनाया गया है क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट रख दिया जाता है, व्हाट। अब देखिए उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव में रखते हैं, अफर्मेटिव में बनाते हैं, ना कि क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव में नहीं रखते उसको। अब उसके बाद हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। और इसमें भी यही आपका ऐसा कंजंक्शन काम कर जाएगा यहाँ पर, यहाँ और सब में दैट काम कर रहा था, इसमें इफ या वेदर काम कर जाएगा, कोई एक ही रखना है आपको, जो मन करे दोनों में से। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा एज अ कंजंक्शन। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम अफर्मेटिव में बना करके रख देंगे। यू है सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू जो है मी से चेंज होगा, यू जो है मी से चेंज होगा, यू आपका मी से चेंज होगा तो क्या मिलेगा, आई। क्यों, यू पे, इस वाले यू पे क्यों नहीं गया, यहाँ पे ये भी तो मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। अब हमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्टिव केस को चेंज करके सब्जेक्टिव केस ही रखना पड़ता है, तो इसलिए हम इधर आकर के ये वाला आई मिला, हमें क्या मिल जाएगा, आई, आई। अब देखिए ये किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस में, टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नीचे ऐसा टेबल हमने बनाया था, यहां से यहां आया था। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हैड बीन। टेबल खोल के देख लिया करिए जब ना याद आया आपको तो, हैड बीन।
मैंने मिटा दिया, यहाँ पर आप देख नहीं सकते, मुझे याद है, आपको अगर याद नहीं तो आप इसे खोल करके देख लिया करिए। आई हैड बीन डूइंग डूइंग इन मार्केट मार्केट विथ, अब यहाँ पर योर है आपका, और योर को चेंज करना है। योर आपका किसा सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। योर चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा माई। क्यों यू, इस वाले यू पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें ये योर क्या है पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस चेंज होकर के पॉसेसिव केस में ही जाएगा, ठीक है, तो माई आ जाएगा वहां पर। विद माई फ्रेंड, माई फ्रेंड ऑन मंडे, फुल स्टॉप आ जाएगा। शी आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन डूइंग इन मार्केट विद माई फ्रेंड ऑन मंडे, उसने मुझसे पूछा कि मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट में मंडे को कर क्या रहा था ना। ऐसे आ जाएगा। चलिए अब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और अब देखिए और बाकी का जो बचा था, चलिए थोड़ा इसको एक बार रफ कर देते हैं। एक सवाल और आया होगा आपके दिमाग में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें विल का वुड हो जाता है। विल का वुड बना है शायद, विल वाला एक पीछे बना है, इसका हमने बताया इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा। इज एम आर, ये डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डीड में आ जाएगा, और इज एम आर वाज वर में आ जाएगा। हैज बीन, हैज या हैव हैड में चेंज हो जाएगा, और हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अब जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब जो है पास्ट परफेक्ट कहा जाएगा, पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा। देखिए हमारा मकसद क्या था चेंज करने का, ये पीछे ढकेल रहा है, पीछेपन में जा रहा है, पुराना चीजों को बता रहा है, ठीक है। विल जो है वुड में, यानी कि विल का पास्ट वुड, पास्ट में जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, हर चीज पीछे जा रही है। इंडेफिनिट वाला पीछे जाकर के परफेक्ट तक पहुंच गया, और कंटिन्यूअस वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पहुंच गया। अब बताइए पास्ट, ये परफेक्ट पीछे जाएगा तो कहां जाएगा, सबसे पीछे का टाइम जो हम लेते हैं परफेक्ट का लेते हैं, ठीक है। अब इससे पीछे हम कहीं और जा सकते हैं क्या, कोई चांस नहीं है, यहां से यहां गए, अब इसके पीछे तो कुछ और है नहीं, पास्ट परफेक्ट सबसे लास्ट टाइम है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में बीते हुए वक्त में कंटिन्यू जो था वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हम बताते हैं, इसके पीछे हम नहीं जा सकते हैं। तो इनका हम नो चेंज, इनका टेंस नहीं चेंज होता। टेंस चेंज करने की जहां बात आती है तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, इनको हम चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज, नो चेंज। समझ में आया। शीला शेड, what had you purchased, what had you purchased, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे।
शीला। अब सेड टू होता तब चेंज होता, ये ऐसे ही फेल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वर्ड है, डायरेक्टली आपका कंजंक्शन का काम कर जाएगा। व्हाट यू है और इधर शीला, यू आपका क्या है, प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको हम मी मान लेते हैं हमेशा, यहां पर मी मान करके आप चेंज कर लीजिए, सही रहेगा हमेशा। यू को अगर हम मी से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज करके सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। यू को अगर चेंज करेंगे तो इधर से इधर के, इधर से इधर आए तो क्या मिला, आई। आई। अब ये हैड है, हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट, चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अभी हमने देखा आई हैड व्हाट आई हैड परचेज्ड। अगर और लंबा सेंटेंस होता, कहीं और प्रोनाउन आया होता या फिर नियर शोइंग वर्ड कोई आए होते तो उसको हम जरूर चेंज करते, प्रोनाउन और चेंज होता और नियर शोइंग वर्ड भी जो होते वो भी चेंज होते, ठीक है। टेंस नो चेंज होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। रमेश सेड टू हर सिस्टर, हैज शी, हैज शी बीन, हैड शी बीन preparing for national games, national game for 2 years, question mark। Has she been preparing for national games for 2 years? अब क्या हो जाएगा, रमेश asked her sister, her sister रमेश asked her sister। अब ये आपका इफ या वेदर लगेगा, इफ या वेदर, WHEATHER होता है, ठीक है। ये इफ वेदर, यदि या अगर वाले में WH होता है और मौसम वाले में H नहीं होता, ठीक है। इफ या वेदर, शी है, शी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, शी कोई चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे रख देना है शी। अब देखिए इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे और किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्क इज गोइंग ऑन और काम शुरू होने का वक्त दिया गया हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी हैड बीन, हैड बीन she had been preparing for national games, national game for
2 years, for 2 years, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए जिस तरीके से हम ये परफेक्ट वाला बनाए हैं, पास्ट परफेक्ट, इसमें चेंज नहीं किए, टेंस वही रहा है। वैसे ही अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो वो भी वैसे ही रहेगा, हैड बीन की लगा रह जाएगा, हैड बीन, और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी वही रह जाएगी, कोई इसमें चेंज नहीं होना है, ठीक है। उसको नहीं बनाते हैं, फ्यूचर वाला एक देख लेते हैं। और अब यही देख लीजिए, लेकिन अभी क्वेश्चन होता। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दे सेड टू अस, where will you go, will you go to, where will you go on picnic, पिकनिक, आप पिकनिक पर कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू बी, वेयर विल यू गो ऑन पिकनिक, पिकनिक पर आप कहाँ जाएंगे। दे सेड टू, यानी कि अंदर क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड अस। अब जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा यहाँ पर एज अ कंजंक्शन, ना दैट लगेगा ना इफ या वेदर। वेयर दे आस्क्ड अस, वेयर, अब इसका जो है विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, और अफर्मेटिव बनाना है, यू वुड गो ऑन पिकनिक। अब मान लीजिए यहाँ टुमारो कर देते, टुमारो, TOMORROW, टुमारो। अब क्या हो जाता है, पिकनिक, टुमारो का द डे आफ्टर, पिकनिक द डे आफ्टर, द डे आफ्टर। अब देखिए जब तक रूल नहीं याद होता है प्रैक्टिस करने में मजा नहीं आता है, इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि रूल जितना मैंने कंप्लीट कर दिया उतना पहले आप उसको रिवाइज करिए, याद कीजिए, जब वो याद हो जाए उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए तो मजा आता है। नहीं तो बीच बीच में फंसना होता है, जब बार बार रुकने की बारी आती है, बार बार मुश्किल आती है, बीच बीच में प्रॉब्लम आती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा सोचना पड़ता है, या पीछे बार बार खोल करके देखना पड़ता है, तो फिर मन करता है यार रखो, अब करो ही नहीं ना। इसलिए जितना भी रूल है पहले उसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ना, हल्का फुल्का जो डाउट रहेगा रूल में वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका। चलिए हो गया ये। चलिए अब कुछ चीजें और देख लेते हैं हम लोग। अब बहुत सारे कोटेशन होते हैं, कोटेशन यानी कि कोई स्टेटमेंट ऐसी जो किसी महापुरुष के द्वारा कह दी गई, किसी महापुरुष ने कोई बात बता दी, कोई बात बोल दी, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, वो गलत हो ही नहीं सकता। जैसे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, या फिर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट कोई हो, ऐतिहासिक कोई बात हो, इतिहास की कोई बात हो, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, या फिर सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ, गांधी जी ने कहा कि आदमी मरणशील है, यानी कि मौत जो है निश्चित है, तय है, आदमी मरता जरूर है, तो ये ऐसा सच है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता है, तो हम उसको बदलते भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्या क्या चीजें अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चीजें हो तो हम नहीं बदलेंगे, हूबहू एकदम वैसे ना, प्रोनाउन चेंज करना है,
ना टेंस चेंज करना है, कुछ नहीं, वैसे ही रख देना है। रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है, टोल्ड में चेंज होगा, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। बाकी इधर का जो कुछ भी होगा स्टेटमेंट, इसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो सच ही है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे मौत तय है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, सूरज, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इंसान खाना खाता है, तो ये सारी चीजें ऐसी है ना, इंसान हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है, जल ही जीवन है, जल बचाओ कल बनाओ, हम दो हमारे दो, ऐसे कोटेशन जो भी होते हैं ना, वो सारे आपके यूनिवर्सल ट्रूथ कहे जाते हैं। सार्वभौमिक सत्य, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, सार्वभौमिक सत्य। हिस्टोरिकल फैक्ट को क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। और स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज, महापुरुषों की बातें, महापुरुषों की बातें, महापुरुषों की बातें। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला था कि शहर की चीजें गांव में प्रोवाइड करा दीजिए, शहर की जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज ऑफ सिटी शुड बी रिस्टोर्ड इन द विलेजेस so that people don't try to settle in the cities, ताकि लोग शहर में बसने की ही कोशिश ना करें, गांव में ही वो अपना गुजारा कर लें। कोपरनिकस said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, अर्थ, अर्थ मूव्स अराउंड सन, अर्थ मूव्स अराउंड सन, अराउंड सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है ना, ऐसा होता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर डेट लगा देंगे, बाकी वैसे छोड़ देंगे। कोपरनिकस said that earth moves around sun, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अराउंड सन। Copernicus said that earth moves around the sun. गांधी जी said man is martyr, मर्टायर, स्पेलिंग थोड़ा सा डाउट में है, देख लेंगे इसको। मर्टायर, मनुष्य मरणशील है, यानी कि इंसान को मृत्यु निश्चित है, मौत तय है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। गांधी जी सेड दैट
मैन इज मर्टायर, मैन इज मर्टायर। हिस्टोरिकल फैक्ट देख लेते हैं। हिस्टोरियन सेड, अब देखिए ये प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आपको रख देना है। सेड सेज, चलिए किसका बना लेते हैं। हिस्टोरियन सेज ताजमहल वॉज बिल्ट, ताजमहल वॉज शाहजहां वॉज, शाहजहां वॉज, शाहजहां मेड द ताजमहल, द ताजमहल बिल्ट, बिल्ट, बिल्ट। हिस्टोरियन इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। हिस्टोरियन सेज दैट, ऐसे ही हूबहू रख देना है। हिस्टोरियन सेज दैट शाहजहां मेड द ताजमहल, ताजमहल बिल्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट हो और हिस्टोरिकल फैक्ट हो या फिर स्टेटमेंट ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, किसी महापुरुष की कोई बात हो, तो ये सारी चीजें आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज हो, ठीक है, जिसको बदलना ठीक ना हो, वो आप ऐसे रख सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पीछे पढ़ा हुआ था, पीछे की 2-3 क्लास के पहले शायद मैंने पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसमें जो है मैंने असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया, उसके बाद फिर इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। अभी जो हम लोगों ने देखा रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच, इसमें क्या था, असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इतना हम लोगों ने देख लिया टेक्स्ट का पूरा हिस्सा। अब जो है बचा क्या है, कैन वाला बचा हुआ है, इसको अभी हम देखेंगे, और शैल वाला बचा हुआ है, शैल देखेंगे, मे बचा हुआ है, और हैज टू बचा हुआ है, हैज टू, हैव टू, और क्या बचा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी, और ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, 3 टाइप के सेंटेंसेस और बचे हुए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या था, ऑर्डर, ऑर्डर था, कमांड था, कमांड या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। और एक्सक्लामेटरी में अपनी अंदर की ख्वाहिश दिखाना, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस,
और सरप्राइज, सरप्राइज यही था। और इधर क्या था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में? विश, बोन, कर्स, वरदान, अभिशाप या फिर इच्छा। अब चलिए इनको निपटा देते हैं एक एक सेंटेंस में, उसके बाद फिर इस पर आते हैं हम लोग। मीरा said I can purchase chopper। मीरा ने कहा कि वो मैं चॉपर खरीद सकती, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर। मीरा सेड कैसे चेंज होगा? मीरा सेड दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? मीरा, मीरा यानी कि औरत है, लड़की है, शी, शी। ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, क्या आ जाएगा? शी। आई चेंज हुआ तो शी बना। शी कैन चेंज होता है कुड में, लिखवा है पीछे, कैन चेंज होता है कुड में। शीला कुड परचेज, परचेज चॉपर। मीरा सेड दैट शी कुड परचेज चॉपर। ठीक है, कैन हो गया। आई आस्क्ड, ये तो चेंज होने के बाद लगता है ना। आई सेड टू आई सेड टू माय मदर वी शैल गो टू मुंबई, हम मुंबई जाएंगे। आई सेड, टोल्ड हो जाएगा ये सेड टू। आई टोल्ड मैंने बताया, माय मदर, माय मदर दैट, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। वी जो है चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा? आई। आई शैल गो टू मुंबई, मुंबई। आई टोल्ड माई मदर दैट आई शैल गो टू मुंबई। चलिए, मैं शैल का, सॉरी, शैल चेंज होगा शुड में, कैन भी चेंज होगा शुड। शैल चेंज होता है शुड में, कैन चेंज होता है कुड में। इस तरीके से चेंज कर सकते ना, मैं अपने आप माइट में हो जाएगा और हैज टू, हैव टू, हैड टू में चेंज हो जाएगा। कर लेंगे, चलिए उसका मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। चलिए, अब जैसे देखिए अंदर के सेंटेंस जो होंगे उससे पता चल जाएगा कि ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है या ये जो है खुशी, दुख या सरप्राइज दिखाया जा रहा है या फिर जो है विश, बोन या कर्स हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं।
सर सेड, सर ने कहा। सर सेड टू मी, गो देयर। गो देयर इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर है, वहां जाओ। सर ने कहा, सर ऑर्डर्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्ड मी, सर ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, वहां जाने के लिए मुझे हुक्म किया, ऑर्डर दिया। गो देयर, सर ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, सर ने मुझे वहां जाने का ऑर्डर दिया। दूसरा, समीर सेड टू रमेश, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। रिक्वेस्ट हो रहा है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समीर रिक्वेस्टेड, पास्ट में है, ये पास्ट में ही चेंज होगा। रिक्वेस्टेड रमेश, किसी का नाम है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। समीर रमेश, समीर रिक्वेस्टेड रमेश टू गिव, प्रोनाउन चेंज होगा इसमें भी, गिव मी चेंज होगा। मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन से है मी, चेंज होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समीर से, समीर क्या है, ही, यानी थर्ड पर्सन यानी ही, लड़का है तो ही होता है, थर्ड पर्सन लड़की है तो शी माना जाता है। मी को चेंज करना ही से, मी को चेंज करना ही से तो हिम, मी को ही से हिम, गिव हिम, टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको इंस्ट्रक्शन भी तो होता है ना कभी कभी, ऐसे करना फिर ऐसे करना फिर ऐसे करना फिर यहाँ जाना, ऐसे ऐसे काम करना ना, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तब क्या बोलेंगे, सर इंस्ट्रक्टेड मी टू डू दिस, ऐसा करने के लिए मुझे निर्देश दिया। अंदर का जो सेंस होता है वही सेंस आपको इसमें डालना है, यहाँ पर वही बताना है कि यहाँ क्या किया जा रहा है अंदर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आस्क्ड, ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड ना, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब इस पर आते हैं, आई सेड। अब देखिए यहाँ पर अगर टू नहीं है फिर भी जो भाव है, जो आपका सेंस है वो आपका यहाँ पर डाला जाएगा। अलास, वी लॉस्ट द मैच, द मैच, अलास वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच। आई exclaimed with, exclaimed with यानी कि क्या किया, exclaimed with sorrow, दुख प्रकट किया, sorrow, exclaimed with joy, अगर खुशी होता तो joy लिखते, exclaimed with, जो भाव अंदर दिखेगा, जो सेंस दिखेगा क्या किया जा रहा है उसमें,
कौन सी फीलिंग निकली है वही आपको यहाँ पर बताना है। वी जो है आपका प्रोनाउन चेंज होगा ना, वी आपका फर्स्ट पर्सन, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई से, वी हो जाएगा चेंज होकर के आई लॉस्ट द मैच और दैट आई लॉस्ट द मैच। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ही, एक्सक्लेम विद कर्स्ड, आई ही कर्स्ड, वुंड, विश्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका जो भाव रहेगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और इधर प्रोनाउन चेंज होगा, बस बाकी नहीं। I said to my brother, I said to my brother, what have you done? Have you done? In your graduation, in your graduation, ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है? ग्रेजुएशन में कुछ लोग बीए करते हैं, कुछ लोग बीएससी करते हैं, कुछ लोग बीटेक करते हैं, कुछ लोग एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएमएस करते हैं ना, तो आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है? सेकंड, राम सेज टू मोहन, आर यू वेल? क्या आप ठीक हैं? You said I will go to my uncle's home. मैं अपने चाचा के घर जाऊंगा। He will say to you, will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Ram said, Hurrah. Ram said, come here. Come here. ठीक है, नोट कर लिया, और 5-7 आपको कहीं से मिल जाए या अपने आप से बना करके अलग अलग टेंस में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।